यह कहानी रिया की जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा है। जब वो अपने कॉलेज के दिनों में धरपुर नाम के छोटे शहर में एक पुराने घर में रहती थी। घर सस्ता था, 2 कमरों का, बस एक कमरा था जो लैंडलॉर्ड ने लॉक करके रखा हुआ था। वो सिर्फ इतना बोलता, इस रूम को कभी मत खोलना। रिया ने बात को सीरियसली नहीं लिया। पहली रात ही अजीब थी। रात के 2:15 बज रहे थे। घर बिल्कुल खामोश। तभी रिया ने एक हल्के, बहुत ही क्लियर पैटर्न में आवाज सुनी, नॉक। फिर 3 सेकंड की साइलेंस, फिर दोबारा नॉक। रिया की सांसें तेज हो गई। उसने सोचा हवा होगी, पर आवाज बिल्कुल रेगुलर थी। वो डर के मारे चादर के अंदर चली गई। अगले दिन जब उसके फ्रेंड्स आए, सब नॉर्मल लगा। बस एक छोटी सी बात अजीब थी। लिविंग रूम का वुडन कबर्ड हल्का सा खुला हुआ था। रिया ने उस कभी छुआ ही नहीं था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस रात रिया को एक सपना आया। घर अंधेरे में डूबा हुआ और बीच में एक औरत खड़, आंखें बिल्कुल सफेद, उसका चेहरा धुंधला, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपा दिया हो। औरत धीरे से बोली, खोल दो, मुझे घूमना है। रिया चीख कर उठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और तभी वही आवाज फिर से, नॉक नॉक, इस बार सीधा लॉक्ड रूम की डायरेक्शन से। अगली सुबह लैंडलॉर्ड आया। उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। रिया ने हल्का सा डर के बोला, सर, रात को आवाज आती है, नॉकिंग जैसी। लैंडलॉर्ड तुरंत रुक गया। निगाह सीधी रिया की तरफ, 2 नॉक और 3 सेकंड का गैप। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। रिया ने घबरा कर हाँ किया। लैंडलॉर्ड सिर्फ इतना बोलकर चला गया, लॉक्ड रूम से दूर रहना, बस। आखिरी रात सबसे डरावनी थी। रात 11 बजे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में। सिर्फ रिया का फोन टॉर्च चल रही थी। तभी एक बार फिर, नॉक नॉक। आवाज इस बार धीरे धीरे रिया के पास आ रही थी, जैसे कोई कॉरिडोर में चलकर उसकी तरफ बढ़ रहा हो। रिया की सांसें रुक घर एकदम सन्नाटे से भर गया। और फिर एक क्रीक की आवाज। लिविंग रूम का कबर्ड खुद ब खुद धीरे धीरे पूरा खुल गया। अंदर एक लाल दुपट्टा लटका था और उसके पीछे वो ही औरत। सफेद आंखें और चेहरे पर वही पुराना काला निशान, जैसे किसी ने उसका मुंह बंद करके उसे चुप करा दिया हो। औरत धीरे से बोलती है, खोल दो, मुझे अब भी घूमना है। अचानक एक जबरदस्त बैंग हुआ, जैसे किसी ने लॉक्ड रूम की दीवार पर अंदर से मुक्का मारा हो। रिया चीखती हुई घर से भाग गई। पीछे पलटने की हिम्मत तक नहीं हुई। अगली सुबह जब रिया लैंडलॉर्ड के साथ वापस आई, लॉक्ड रूम का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर एक पुरानी ब्लड स्टेन चेयर, पुराने रस्सी के निशान और एक धूल भरा टेबल जिसमें एक न्यूज़पेपर कटिंग दबी हुई थी। लैंडलॉर्ड का हाथ कांपने लगा। रिया ने कटिंग उठाई। उसमें लिखा था, धरपुर, मिसिंग वुमेन फाउंड मर्डर्ड, फेस डिसफिगर्ड। फोटो देखती ही रिया का कलेजा थरता। वही लाल दुपट्टा। आखिरी लाइन और भी ज्यादा डरावनी थी। Neighbors reported hearing her last sound before she died. Knock, knock. तब रिया को समझ आया, वो नॉकिंग सिर्फ कोई आवाज नहीं थी, वो एक मदद की पुकार थी, जो अब भी उस पुराने घर में गूंज रहा।